का नाम आए मचल जाना चाहिए। इसलिए कि किसी शायर ने कहा कि नेमत के बस को कोई उजरत नहीं मांगी, जिसके दिल में माँ की मोहब्बत भी बोलेगा। नेमत के बस को कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हंसने जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है लेकिन लहू अपना पिला कर माँ बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला कर बेटे से नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। खतीबुल असर नाशरे मसर के आला हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर अस्तर साहब किबला मधुबनी की तकरीर सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मजमा नबी के नाम पर हफ़ज़ा में हाथों को लहराइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर और मोहब्बतों के साथ। इसलिए कि शब्बीर रज़ा अपने बाप के नाम पे हाथों को नहीं, रसूल पाक के नाम पर, और कसम खुदा की ये हाथों को गवाह बना ले। क्योंकि शायर ने कहा कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकारे तो आलम पे हाथों को उठाता था ये, रोजे मशर भी फरिश्ते ये गवाही देंगे। फरिश्तों को गवाह बनाइए, हाथों को नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा यासीन कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमेशा उदास रहता है जिसमें हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन आमन्तु बिल्लाहि सुब्हानल्लाहि सदक़ रसूलुहुन नबिyyul करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रात हक का मुजदा है वो जलवाबार होता है, ये रात हक का मुजदा है वो जलवाबार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है, दरूद पाक पढ़ कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। सारा मजमा नबी और आले नबी पे पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी खुशी व शादमानी की बात है कि मदरसा यासीनुल कुरान के बैनर तले इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिनके मुकम्मल काविशों का यह समरा है वो हज़रत हाफ़िज़ कारी दानिश रज़ा फैज़ी साहब हैं। देखिए, बात असली ये है कि मैं जहानाबाद के इंसान की फ़िक्र से, यहाँ की इनकलाबी समाज से वाकिफ़ हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे भूल गए होंगे, लेकिन मैंने तकरीर करना ही जहानाबाद से शुरू किया, लेकिन हमारे हाफिज़ कारी मुश्ताक साहब, मास्टर रफ़ीक साहब बैठे हैं, कारी रियासुद्दीन साहब, हाफिज़ मंजर साहब, सब के सब बैठे हुए हैं। मैंने पहली बार, मैं आज जो पूछूं मैं कहीं भी कहता हूँ जहानाबाद की वजह से, ये अल्लाह का शुक्र है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं। उलमाए किराम अपनी लसानी चादर मेरे सर पे डाल दे तो मैं अपनी फिक्र को अपनी सामईन के ज़हन व फिक्र पर उतारने की कोशिश करूँगा। चार मिसरे सुने और खाली सुन दो मैदानी फैज़ी साहब के पैर है रुमाल, चादर और इमामा मोजज़ा। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह।
पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजेज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजेज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजेज़ा। और ईद मिलादुन नबी हो जाके मेरा जुन नबी, ईद मिलादुन नबी हो या के मेरा जुन नबी, उनका आना मोजेज़ा है, उनका जाना मोजेज़ा, उनका। नारे तकबीर, नारे पूरा मेहमान तो उठा कर कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत शब्बीर अस्तर साहब किबला जिंदाबाद। और कहा है भाई, देखिए मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, रहूं दुनिया के किसी भी स्टेज पर झंडा मसलक के आला हजरत का उठाऊंगा। आप लोग कब उठाइए, हाथ लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। काहे कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, तैयारी पीर है जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, तैयारी पीर है जाने से कौन रोकेगा, तैयारी पीर है जाने से कौन रोकेगा। और कहा है कि जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, अपने मसलक से मुसलमान नहीं गिर सकता। और तूने समझा ही नहीं है अभी मसलक का उसूल, लाशें गिर सकती है, रज़ा खान नहीं गिर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खानदान आला हजरत, हुजूर अमीन शरीयत, नारे तकबीर। मेरा परवरदिगार, बस थोड़ी देर आप मेरे साथ सफर करें। खुदा ने इस आलम में अर्जी व समावी में कमो बेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। कितने मखलूक़ात को? 18,000। सारा मजमा बोले कितने मखलूक़ात को? 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। हाफिज मंजर साहब, नतीबे अहले सुन्नत साहब, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे शजरो हजर खुशकोतर से मोसर लालो को हर वो बना। उसी खुदा ने चरिंदो परिंद को भी बनाया है, उसी खुदा ने जानवर को भी बनाया है, उसी परवरदिगार आलम ने गंदी नालियों में रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को भी बनाया है। हमारे मोहतरम गुलाम रब्बानी साहब की तशरीफ फरमाए, सब के सब मौजूद हैं। बस थोड़ी देर आप मेरे साथ सफर करें। पैदा फरमाए, मुसलमानों अपने आप को पहचानो, बोल दो सुभान अल्लाह। जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया ना, तो पहचान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना खुद ब खुद पहचान लेगा, खुद ब खुद पहचान लेगा। अगर वो खुदा चाहता तो हमें और आपको जानवर भी बना सकता था। धनाधन बोलिए, टनाटन सुनिए, ऐसा होता है कि नहीं? बोलिए ना जोर से। अगर वो खुदा चाहता तो गंदी नालियों में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बना सकता था। अगर वो खुदा चाहता तो जानवर बना के भेज सकता था। अगर वो खुदा चाहता तो दुनिया की और मखलूक बना सकता था। मगर उस खुदा का करम कितना बड़ा है कि उस खुदा ने हमें जानवर नहीं बनाया, हमें कीड़े मकोड़े नहीं बनाया, हमें पत्थर नहीं बनाया, बल्कि बनाया है तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे बेहतर हमें बनाया है, सबसे आला हमें बनाया है, सबसे लाजवाब हमें बनाया है। और मेरे करीबा बढ़ते चलो, इंसान तो दुनिया में बहुत है और बेशुमार लोग दुनिया में आए और दुनिया से चले गए हैं और बेशुमार लोग दुनिया में है। मगर याद रखना, हर इंसान खुश नसीब नहीं हो सकता, हर इंसान बावकार नहीं हो सकता, हर इंसान की मंजिल है जो बावकार नहीं हो सकती। आप कहोगे कौन कामयाब है? जो कामयाब वो है जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत है, कामयाब वो है जो रसूल वाला है, कामयाब वो है जो कुरान वाला है, कामयाब वो है जो
शफकत मुस्तफा वाला है, कामयाब वो है जो औलियाए किराम वाला है, कामयाब वो है, कामयाब वो है जो शोहदाए निज़ाम वाला है। ये मेरे मुसलमानों मेरे करीब आप रहो, परवरदिगार आलम ने गमों पे 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया और हर मखलूक की पैदाइश के बाद खुदा का हुक्म होता रहा। मिसाल के तौर पर खुदा ने जमीन को बनाया, फरमाया ये जमीन तू अपनी वसअतों को फैला के बता तू कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कौन है? खुदा ने आसमान को बनाया, ये आसमान बुलंद होके बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने पानी को बनाया, ये पानी लोगों की प्यास बुझा के बता तू कौन है। हवा को बनाया, ठंडक दे के बता तू कौन है। फूलों को पैदा फरमाया, खुशबू घेर के बता तू कौन है। खुशबू को बनाया, लोगों को सुकून दे के बता तू कौन है। पहाड़ को बनाया, अपनी जगह पे डट के बता तू कौन है। और करीब करके चलो ज़हन को हज़रत शबीर रज़वी साहब बस अपनी लसानी चादर मेरे सर पे डाल दे, इसलिए कि माइक उस तरह नहीं बज रहा है जिस तरह बजना चाहिए। अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ और तकरीर करने की कोशिश कर रहा हो, परवरदिगार आलम ने हर मखलूक की पैदाइश के बाद एक हुक्म भी देता रहा, उसका तारुफ करवाता रहा। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों की जमात को बनाया, हज़रत जिब्रील को बनाया, फरमाया ये जिब्रील तू बता तू कौन है। मिकाईल को बनाया, मिकाईल तू बता तू कौन है। इसराफिल की तख्लीक की, इसराफिल तू बता तू कौन है। और करीब करो ज़हन को, परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम को बनाया, फरमाया आदम तू बता तू कौन है। हज़रत नूह को बनाया, नूह तू बता तू कौन है। ज़करिया यहया को बनाया, तू बता तू कौन है। नूह को बनाया, तू बता तू कौन है। सुलेमान साले को बनाया, तू बता तू कौन है। दानियाल को बनाया, तू बता तू कौन है। याकूब यूसुफ को बनाया, तू बता तू कौन है। मूसा ईसा को बनाया, तू बता तू कौन है। शफीर रज़वी साहब तक कितनी पैदाइश हुई, हर पैदाइश के बाद खुदा का हो। आदम तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। यहया तू बता तू कौन है। ज़करिया तू बता तू कौन है। दानियाल तू बता तू कौन है। नूह तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। मूसा तू बता तू कौन है। याकूब तू बता तू कौन है। यूसुफ तू बता तू कौन है। इब्राहिम तू बता तू कौन है। इस्माइल तू बता तू कौन है। मूसा तू बता तू कौन है। ईसा तू बता तू कौन है। मक्का की सरजमीन पर हज़रत आमना की गोद में जब हमारा रसूल जन्म हुआ तो खुदा ने ये न कहा ए मुस्तफा तू बता तू कौन है। बल्कि खुदा फरमाता है ए मेरे मुस्तफा अरे खामोश रह, आज खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। लाजवाब मेरा बोल दे सुभान अल्लाह। बेमिसाल है मेरा नबी आए इस हुए जमीन पर और तुमको जिंदगी मिल गई, बेवाओं को मकाम मिल गया। हम लोग बड़े खुशनसीब है कि झंडा भी घर पे लगाते हैं, जुलूस मोहम्मदी भी निकालते हैं। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। निकालते हैं, याद रखिएगा ये जुलूस जो हम निकालते हैं कसम खुदा की ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये तो खुदा का हुक्म है। ये तो खुदा का हुक्म है। मुस्तफा जाने रहमत की आमद की घड़ी है। परवरदिगार आलम ने सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाइए 3 झंडे लेके जाइए। सुभान अल्लाह। कई झंडे बोलिए ना जोर से। 3 झंडे। गुलाम रब्बानी साहब आज के दौर में आदमी को 1 झंडा बर्दाश्त नहीं होता है। बस आप लोग दुआ फरमा दें, इसलिए कि आप ही लोग की ऑक्सीजन से गुफ्तगू हो सकती है, इसलिए कि स्टेज पे हम लोग बैठे हुए। 1 झंडा बर्दाश्त नहीं होता, खुदा ने 3 झंडे लगाने का हुक्म दिया। 3 झंडे। एक जिब्रील जाइए एक मगरिब की इंतहाई कोने पे लगा दिया।
एक मछली के इंतहाई कोने पर और एक खाने काबा की छत पे लगा दिया। आला में तस्वर में कहो जिब्रील, झंडा ही जब लगाना था तो इतने दूर पे क्यों लगाए? अरे इतने करीब लगा देते, अबू जहल भी देख लेता, अबू लहब भी देख लेता, उतबा भी देख लेता, शैबा भी देख लेता, मगर एक इंतहाई मगरिब के इंतहाई कोने पर क्यों, एक मशरिक के इंतहाई कोने पर क्यों? तो हजरत जिब्रील का जवाब होगा, पूछने वाला सुनो ना, क्या तुम्हें पता नहीं जिसकी हुकूमत जहाँ तक होती है उसका झंडा वहाँ तक होता है, और आने वाला मुस्तफा, आने वाला पैगंबर इतना बड़ा हुक्मरान बन के आ रहा है जिसकी हुकूमत सारी कायनात में होगी। सारी कायनात आए। दो रिवायत है, एक रिवायत है कि 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर आए, बोलते सुभान अल्लाह, और एक रिवायत है कि 50,000 फरिश्तों पर मुश्तमिल जमात लेकर आए। अगर आवाज बढ़ सकती है तो बढ़ा दो यार, कहे जान मारने पे तुले हो। अगर तकरीर नहीं होगी करीब लोग कहेगा शबीर अख्तर का नाम बहुत सुने थे लेकिन कहाँ तकरीर करके गया, इसलिए कि इसी रबिउल नूर का महीना है, ऐसी ही बरकत है हर जगह। अल्लाह का करे रियाज साहब की बस थोड़ा फरमाए, इसलिए आवाज बढ़ा दो, आवाज ठीक कर दो, बेस बंद कर दो। फरिश्तों की जमात लेकर आए, 70,000 फरिश्तों के दाहिने हाथ में झंडा, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, और एक हाथ में शमा। परवरदिगार ने फरमाया है जिब्रील, मेरा नबी आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, सुभान अल्लाह, मेरा पैगंबर आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, काबे के बदरू ध्वजा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, कहता के शमसु दुआ आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, शाफाए रोसे जैसा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, शाफाए जुम्मा वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, दाई हलीमा के मुकद्दर को उजागर करने वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, चाँद को दो टुकड़े करने वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, पत्थर से कलमा पढ़ाने वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है। करे जिब्रील, इन 70,000 फरिश्तों के हाथों में ये शमा क्यों है? तब हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार मुस्तफा की आमद की खुशी में उजाला करना चाहते हैं, रोशनी करना चाहते हैं। तब खुदा ने फरमाया, जिब्रील सुना ना, अरे पूछा तो इन शमा को और मेरे रसूल के चेहरे पे जो 70 पर्दे पड़े हैं, क्या बता दोगे? सारी कायनात रोशन हो जाएगी, सारी कायनात रोशन हो जाएगी। वो मेरा पैगंबर इस रूए जमीन, और एक बात मैं अर्ज करूँ, हाफिज मंजर साहब, हम लोग जुलूस निकालते हैं, सुभान अल्लाह, इस नाम पे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर हम जुलूस नहीं निकाले मास्टर रफीक साहब तो क्या मुस्तफ़ा की शान इसे घट जाएगी? बोलिए ना, सारा मजमा बोलिए ना, नहीं ना। और अगर हम निकालते हैं तो क्या इससे मुस्तफ़ा की शान बढ़ जाती है? वरफाना लगा जिक्र, वरफाना लगा जिक्र, परवरदिगार आलम ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बहुत बुलंद फरमाया, बहुत बुलंद फरमाया। अरे हम जुलूस से मोहम्मदी निकाल कर अपना वक़ार बुलंद कर लेते हैं, अपना मर्तबा बुलंद कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हम यही कहते हैं, जो मुस्तफ़ा पैदा हो अपनी इस गुनहगार उम्मत के लिए आंसू बहाए। ताइफ के मैदान में मुस्तफ़ा पत्थरों की मार खा रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जाने काबा के गिलाफ को पकड़ के रो रहे हैं, इस उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं, शब्दारी कर रहे हैं, इस उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत है, कांटे भरे रास्ते से चल रहे हैं, इस उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं। कसम खुदा की, अरे जो मुस्तफ़ा हर मकाम पर हम उम्मती को याद किया हो, तो क्या हम अपने मुस्तफ़ा को नहीं याद करेंगे? क्या अपने मुस्तफ़ा के नाम पर जुलूस नहीं निकालेंगे? अरे हम जुलूस निकाल कर ये ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने
है, इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया, इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, तो या रसूल अल्लाह हम आपके सरदार नहीं बने हैं, चलो निकाल कर मुस्तफा की वफादारी का सबूत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं जहानाबाद के शहर में बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह। लेकिन इस बात का एहसास है पूरा भारत नेपाल घूमता हुआ 1 घंटा निकालना दाएं हाथ का बाएं हाथ का कब खेल होगा, मगर मैं जानता हूँ यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सुभान अल्लाह, अक्लमंद लोग, फहमो फरासत वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ गुफ्तगू हो जाए। बोल रहे सुभान अल्लाह। क्या मेरा भाई होना चाहिए कि नहीं? कहिए ना, आप मुस्कुराइए सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, कहिए मुस्कुराइए सुभान अल्लाह। इसलिए कि आजकल आदमी ऐसे ही हमेशा बहुत टेंशन में रहता है, हमेशा जहाँ रहिए वहाँ टेंशन। एक आदमी बोला, हजरत क्या बताएं, हम जलसा मिलाद में जाते तो हमको नींद आने लगती, नींद आने लगती, इसकी वजह क्या? मैंने कहा एकदम सही आदमी से सवाल पूछे। का कैसे? हम बोले ऐसा इसलिए है कि दुकान में रहोगे तो उल्टा पुल्टा सोचाता रहेगा, रास्ते में रहोगे जहाँ तहाँ ध्यान जाता रहेगा, जहाँ रहिए तरह तरह के ख्यालात आते रहेंगे। ये महफिल मिलाद पाक और जलसा ही ऐसी जगह है जहाँ जन्नत की हवाएं आती रहती है, फरिश्ता झूला झूलाते रहे। यहाँ नहीं नींद आएगी तो कहाँ नींद आएगी? मगर आज हम जग रहे हैं, खुदा हमारे मुकद्दर को बुलंद कर रहा, हमारी किस्मत को बेदार कर रहा। ये महफिल पाक हर किसी के मुकद्दर में कहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मतों का परचम जिसके हाथ में है, कसम खुदा की उससे बड़ा लाजवाब कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा मालदार जो कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि खालिक़े कायनात परवरदिगार है, मालिके कायनात मुस्तफ़ा है, मालिके कायनात मुस्तफ़ा है। बारहा आपने सुना, हजरत दाई हलीमा आई मक्का में बच्चा को लेने के लिए, कहिए ना सुभान अल्लाह आप लोग। इसलिए कि एक तो ये नहीं साथ दे रहा, आप कम से कम साथ दे दीजिए, क्या मुझे साथ देते? देखिए आप, मुझे मालूम है आप खामोशी से सुन रहे, लेकिन सुन रहे हैं। देखिए हजरत दाई हलीमा जब आई, उनके इलाके उनके बस्ती की बहुत सारी औरतें आई साथ, उन लोगों की सवारी बहुत तेज आगे बढ़ गई। हजरत दाई हलीमा की सवारी रुकती पड़ती गिरती पड़ती जा रही, कमजोर सवारी। वो औरतें पहले चली गई मक्का में, बस सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, आप बोलिए मत बोलिए, आपके ऊपर चली गई। जैसे ही मक्का की सरहद शुरू हुई, हजरत दाई हलीमा मक्का की सरहद पहुंचने लगी, उधर से वो औरतें अपने गोद में बच्चा लेकर आ रही दाई हलीमा ने कहा, क्या तुम लोगों ने बच्चा गोद में दे दी? कहा हाँ। तो उन औरतों ने मास्टर रफीक साहब ताना देने के लहजे में कहा, ताना जनी करके कहा, हाँ हलीमा हम लोगों ने तो ले लिया, तेरे लिए एक बच्चा छोड़ दिया। अल्लाह, एक बच्चा छोड़ के आई। का कौन बच्चा है? का यतीम बच्चा है, जाओ उसी को गोद ले लो, गोद ले लो। ताना दिया। हजरत दाई हलीमा ने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है उसी यतीम बच्चे को ले ले, सुभान अल्लाह, उसी यतीम बच्चे को ले लेती। गई, जाने के बाद हजरत आमना के घर पहुंची। अल्लाहू अकबर। इस्तेमाल करे, खड़े हो गए, इस्तेमाल करे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सारा मजमा खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना शमीम बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़िया, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सैयद साहब तशरीफ ले आ चुके हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा शमीम बरकाती साहब क़िबला भी तशरीफ ले आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में आपके सामने हूँ, बोल रहे सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। हाय हाय या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जैसे ही हजरत आमना के घर में कदम रखा हजरत दाई हलीमा ने, बहुत अच्छे। तारीख में आया है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जहाँ पे लेटे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा उस तरफ था। मगर जैसे ही हजरत से ज्यादा हजरत दाई हलीमा के पैरों की आवाज़ मुस्तफ़ा के कानों से टकराई है, सुभान अल्लाह। मेरी नबी ने अपना चेहरा हजरत दाई हलीमा की तरफ कर दिया सुभान अल्लाह। और नज़र ही नज़र में कह दिया, ये हलीमा उन औरतों की क्या औकात जो मुझको न ले जाते। ये हलीमा मुझको लेके चलो, बड़े फायदे में रहोगे, सुभान अल्लाह। बड़े फायदे में। हजरत दाई हलीमा ने लिया मुस्तफ़ा जाने रहमत। अब यहीं पर एक जुमला हजरत हलीमा सादिया के साथ उनके इलाके उनकी बस्ती की बहुत सारी औरतें गई थी जो पैसा वालों के बच्चे को लेकर आई और बड़े मालदार के बच्चों को लेकर आई थी। मगर याद रखना दोस्तों, जितनी औरतें दौलतमंद के बच्चों को लेकर आई है, किसी एक का नाम आप बता सकते हैं तो बता दे, किसी एक का नाम किसी को याद हो तो बता दो। मगर हजरत दाई हलीमा है मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेकर आई है। 1450 बरस से जायद हो चुके हैं। कल भी हजरत दाई हलीमा का जमाना ले रहा था, आज भी ले रहा है, सुबह कयामत तक लेता रहेगा। हजरत दाई हलीमा है मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेकर अपनी सवारी पे सवार हुई है। वापस जब जा रही है तो जो औरतें पहले निकली थी, घंटों पहले निकली है, चंद मिनटों में हजरत दाई हलीमा ने उसको ओवरटेक करके आगे बढ़ गई है। औरतों ने कहा, ये हलीमा कितनी दौलत मिल गई है, कितना पैसा मिल गया है जो तूने सवारी बदल दी है। तब हजरत हलीमा ने कहा, अरे सुनो ना, मैंने सवारी को नहीं बदला है बल्कि सवार को बदल दिया है। यह अल्लाह के लाल का मौजूदा है। हजरत हलीमा है रास्ते से जा रही है, पत्थर कह रहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रास्ते से गुजर रहे हैं, पत्थर से आवाज आ रही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत दाई हलीमा है अपने घर पहुंची है, अजब मंजर देख रही है, अजब कैफियत देख रही है, अजब तरह का मामला नजर आ रहा है। क्या देखती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को जैसे ही अपने आंगन में रखा है, अपने घर में हजरत दाई हलीमा ने रखा, तरह तरह की ऐसी चीजें नजर आ रही है जो हमसे पहले नजर नहीं आती थी। या अचानक है मुस्तफ़ा जाने रहमत को पालने में रखकर जब बाहर निकली, चांद निकला हुआ है। क्या देखती है, चांद है जो गर्दिश कर रहा है, कलेजा पकड़ के बैठ गई। कहीं ऐसा न हो कहीं कयामत तो करीब ना आ गई है, कहीं दुनिया खत्म तो नहीं होने वाली है। हजरत हलीमा ने एक नजर पलट के देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर, तो क्या देखती है, अरे पालने में जिस तरह मुस्तफ़ा का हाथ जा रहा है, आसमान का चांद, उधर आसमान का चांद घूम रहा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, जलसे दस्तार बंदी। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दे सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा रसूल, बेमिसाल है मेरा पैगंबर। मुस्तफ़ा की जिंदगी लाजवाब, मुस्तफ़ा के शब रोज लाजवाब, लाजवाब। पूरे इलाके में, पूरे बस्ती में हंगामा हो गया कि हलीमा ऐसा लड़का लेकर मक्का से आई है जिसके हाथ को धोकर अगर बीमार को पिला दिया जाए तो शफा मिल जाती है, सुभान अल्लाह। शफा मिल जाती है। हजरत दाई हलीमा कहती है कि पूरे मोहल्ले, पूरे बस्ती, पूरे कस्बे की औरतें लकड़ी के प्याले में पानी ले जाकर अपने बीमार बच्चे को पिलाती थी तो शफा मिल जाया करती थी, मिल जाया करती थी। आज आदमी डॉक्टर के यहाँ अगर जाता है, अगर 5000 फीस देना पड़े, आदमी एक हफ्ता पहले नहीं लगाता, और कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से वो ठीक हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं। मगर यहाँ तो गारंटी है, बोल दे सुभान अल्लाह, गारंटी है। हजरत दाई हलीमा कहती है वाह कि मेरे घर के सामने भीड़ लगने लगी, मेरा काम ठप पड़ने लगा। हजरत दाई हलीमा ने क्या देखा, इतने में एक औरत कलेजा पीटती हुई आ रही है, रोती हुई आ रही है।
और आने के बाद कहती है बहन हलीमा, मैं जब हमल से थी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। ये हलीमा तू शहर जाती है, गांव-गांव जाती है, ये हलीमा किसी हकीम का पता बता दे। बोल दे सुभान अल्लाह। किसी हकीम का पता बतला दे। हजरत हलीमा कहती है सोचो किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। का क्या मतलब? क्या मैं अपने घर के प्याले में पानी लेके आती हूँ, वो पानी अपने बेटे को पिला देता। सुभान अल्लाह। अपने बेटे अभी पिलाओ किसी तरह 2-4 कतरा, उसके हलक से नीचे चले जाए ना, शाम तक तेरा बेटा चलना शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय। वो औरत कहती है हलीमा कई महीनों से मेरा बेटा बीमार है, पूरे इलाके के डॉक्टर और तबीब है जो थक गया मगर ठीक नहीं हो रहा। कहा सुन ना बहन, मैं जितना कहती हूँ उतने बात पे अमल कर। क्या ठीक है, ला पानी दिया, लेने के बाद अपने घर गई और अपने बेटे के हलक के नीचे पानी का 2-4 कतरा किसी तरह डाला। अभी 1 से 2 घंटा भी नहीं हुआ है कि वो औरत दौड़ती हुई आ रही है। सुभान अल्लाह। दौड़ती हुई आ रही है और आने के बाद कहती है हलीमा तूने कौन सा जादू उस पानी में कर दिया है? सुभान अल्लाह। आखिर कौन सा वजीफा पढ़ के तूने दिया है? का क्या हुआ? कहा कि तूने शाम तक का वक्त दिया था, मगर ये हलीमा देख अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ है कि मेरा बेटा दौड़ता हुआ तुझको सलाम करने के लिए आ रहा है। आखिर ये जादू कैसे हो गया? तब हजरत हलीमा कहती है अरे उसमें कोई जादू नहीं था। का क्या मतलब? फिर इतनी तासीर कैसे? तब ताई हलीमा ने कहा अरे जो कल जिस बच्चे को लेकर मैं आई हो उसी मोहम्मद से मैंने तुझे तेरे बेटे को पिला दिया है, तेरा बेटा शिफायाब हो गया। जब इसी वाक़ये पर पढ़े लिखे इमाम मोहम्मद रजा की नजर पड़ी, तकी खान के बेटे की नजर पड़ी तो आला हज़रत ने कलम उठाया तो लिख दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजले हुए चमका किए अपने शीशों में चमका हमारा नबी, और जिसके तलवे का धोर है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारे। जश्न आमद मुस्तफा। हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। है वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी, मेरा नबी लाजवाब। सुभान अल्लाह। काबिले मुबारकबाद है आप हज़रात कि इस दस्तारबंदी के जलसे में बैठे हुए, सुभान अल्लाह। बैठे हुए बड़ी कम मुद्दतों में आप जो कारी दानिश फैजी साहब आप लोगों की गाँवों से, आप लोगों की इमदाद से वो इदारा कायम किया है कसम खुदा की दोस्तों, जहाँ से दीन इस्लाम की तबलीग होती, सुभान अल्लाह। तबलीग होती। वाह। इसी तरह आप लोगों ने अगर कदम से कदम मिलाकर अगर साथ देते रहे तो एक नया इनकलाब पैदा हो गया, नया इनकलाब पैदा हो गया। जिंदाबाद। इसलिए कि आज अगर कुरान की तालीम कहीं नजर आ रही है ना, आज अगर हमारे घरों से कुरान की तिलावतों की आवाज़ आ रही है तो ये मदारिस इस्लामिया की देन है। बिल्कुल। मदारिस इस्लामिया की देन है। वरना दोस्तों आज के दौर में इंसान तरक्की की तरफ जा रहा है, तरक्की के बाब उरूज को छूने की कोशिश कर रहा है। उर्दू पढ़ने पढ़ाने का माहौल आदमी ख़त्म कर रहा है, मगर याद रखना ये कुरान की तालीम की ज़रूरत आदमी जब पैदा होता है उस वक्त से लेकर इंसान जब इंतकाल कर जाता है उस वक्त तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। वाह। ज़रूरत पड़ती है। कभी भी मदारिस इस्लामिया के बच्चों को हल्के में हम नहीं, बल्कि इसलिए कि अरे जब ये तालीम वाले उलूम नबिया जब रास्ते से गुजरते हैं फरिश्ते अपना पर बिछा दिया करते हैं, सुभान अल्लाह। बिछा दिया करते हैं। बहुत अच्छी। और याद रखिएगा दोस्तों ये मदारिस इस्लामिया है जिसके बलबूते जिसकी दैन ये है कि नमाज का तरीका हमें आ जाता है, बेशक। सुभान अल्लाह। वाह। रोज़ा का शुरूर हमें आ जाता है, अच्छा है, अच्छा है। बड़े छोटे काम को एहतराम करने
का सलीका कहीं से मिलता है तो वो मदारिस इस्लामिया है। हाय हाय हाय। मदारिस इस्लामिया है। कसम खुदा की दोस्तों, जब मदारिस इस्लामिया जब आगे बढ़ते रहेंगे, जब बच्चों की तालीम पर अगर आप ध्यान देते रहेंगे और हजरत हाफिज़ कारी दानिश फैजी साहब और जितने मदारिस आपके शहर में है, जितने मदारिस है इस्लामिया आपके शहर में है, अहले सुन्नत वल जमात का पैगाम जहाँ से आम किया जाता है, कसम खुदा की उसके साथ आप होंगे, उसके कदम से कदम मिलाकर आप चलेंगे तो याद रखना दोस्तों, इसी मदरसे से ऐसे ऐसे लालों गोहर पैदा होंगे, ऐसे ऐसे है जो लाल पैदा होंगे, जो जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, अगर झंडा उठाएंगे आपका झंडा उठाएंगे, मुस्तफा की शरीयत का झंडा उठाएंगे, और एक भी हो या 1 लाख में भी होंगे तो वही नारा लगाएगा, और ऐसा नारा लगाएगा जिसकी गूंज से सारी कायनात में महसूस हो जाएगा कल भी मेरे मुस्तफा का झंडा बुलंद था, आज भी बुलंद है, सुबह क़यामत तक बुलंद रहे। क्या कह रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं इस माइक में बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारी मसलहतें हैं, आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, इसलिए कि अपना जलसा है, कहिए ना सुभान अल्लाह। अपना जलसा है। और हाफिज़ दानिश फैजी साहब, बचपन से मैं इनको जानता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानता हूँ। इतनी कम उम्र में और इतने कम मुद्दत में जो कारनामे ये अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है। हाय 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 हाय। अल्लाह का शुक्र है। हजरत हाफिज़ कारी रियासुद्दीन साहब ये भी अपने मदरसे को जिस तरह बुलंदी पे पहुंचा रहे हैं, शहर के मुसलमानों को मैं सलाम पेश करता हूँ, सुभान अल्लाह। सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से मसलक के आला हजरत और इस्लाम की तबलीग के लिए इंसान कोशा नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। एक बात मैं अर्ज करूँ, बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। मुश्ताक भाई कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, और अजीब आप ऐसा खामोश होकर बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगते हैं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। वाह वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज़ मुश्ताक साहब। अल्लाह सलामत रखे तमाम लोगों को, बोलते सुभान अल्लाह। देखिए कहीं भी रहो अपना रंग जमा कर, सुभान अल्लाह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुझको पता है कि जब शेर रज़वियत नाशिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा शमीम बरकाती साहब क़िबला मदसिलहु आली व नूरानी जब मिंबर रसूल पे आ जाए, फिर उसके बाद वो भी जहानाबाद में, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, जहानाबाद में मोहतरम गुलाम रब्बानी साहब मुस्कुरा रहे हैं। जब आ जाए तो याद रखिएगा, अच्छे अच्छे खतीब के लिए बोलना बड़ा दुश्वार हो जाएगा, जी जी हक है, बड़ा दुश्वार हो जाता है। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, और आप लोग जानते हैं कि आज शफीर अख्तर जो कुछ है अल्लामा बरकाती साहब की वजह से, डंके की चोट पर, इसलिए कि अरे हम वो नहीं जो एहसान फरामोशी कर देते, वाह क्या बात। एहसान फरामोश हो जाए, हम वो नहीं। आज से एक हफ्ता पहले एक किताब में पढ़ रहा था दानिश फैजी साहब, उसमें एक वाक़या था हाफिज़ मंजर साहब की, एक चिड़िया दूसरे चिड़िया के घोंसले को जाकर उजाड़ दिया ताकत की बुनियाद पर, और उसके तिनका को लेकर एक घोंसला अलग से बना लिया, अलग से बना लिया। उसमें लिखा था कि अभी 2-4 दिन भी नहीं हुए थे कि उस पर एक सांप आया और हमला करना शुरू कर दिया। इससे क्या मिजाज मिला? किसी के घोंसले को उजाड़ कर अपना घोंसला बनाने की सोच मत रखो। अगर खुदा ने ताकत दिया है तो अपने दम पर ऐसा मकान बनाओ कि लोगों के लिए एक आइडियल बन जाए, लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए।
मिसाल बन जाए और यही कहो कि परवरदिगार आलम ने जिस तरह से फला साहब को दौलत से नवाजा है तो हम हसद क्यों करेंगे, रश्क करेंगे। और यही कहेंगे एक परवरदिगार जिसको तुमने दौलत से नवाजा है वो भी तेरा बंदा है, मैं भी तेरा बंदा हूँ। जिस तरह से तूने उसको नवाजा है मौला मुझको भी नवाज दे, मुझको भी नवाज दे। बे किसी के घटाने से इंसान घट नहीं सकता है। कब बोलिएगा आप लोग जोर से, सारा मजमा बोलते या रसूल अल्लाह। इसलिए कि इज्जत देना खुदा के हाथ में है, जिल्लत देना खुदा के हाथ में। एक आदमी को देखे दानिश फैजी साहब लॉकडाउन के बाद अपने गांव में एकदम टेंशन में बैठा हुआ है मास्टर रफीक साहब, टेंशन में। हम बोली तो हंसता खेलता आदमी था, इतना टेंशन में क्या एक हफ्ता से क्या है? हम बोले बीमार उमार है आपका? नहीं ठीक ठाक है। हम बोले घर में कोई परेशानी होगी क्या? कोई परेशानी नहीं। आप उदास कैसे इतना, आप तो हंसने खेलने वाले आदमी थे। तो कहता है हजरत क्या बताए, हमारा पड़ोसी है ना। बोले हाँ क्या बताए, ये लॉकडाउन में आदमी खाने को मोहताज, लेकिन इसको देख रहे बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाता जा रहा बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा। हम बोले यही टेंशन में कहा। हम बोले बेवकूफ़ कहेगा, टेंशन क्या है लेते हो बे, हसद मत करो। इसलिए कि हसद ईमान को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को जला दिया करती है। बल्कि खुदा की बारगाह में अर्ज करो मौला जिस तरह तूने उसे अता किया है मुझको भी अता कर, सुभान अल्लाह, उसको भी अता कर। बस एक बात और सुनिए, बोलते सुभान अल्लाह और जोर से बोलते या रसूल अल्लाह। कहीं भी रहो अपना रंग जमा कर, अपना रंग जमा कर, जिस तरह हम लोग जमाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह दाढ़ी टोपी वाला रंग जमाया हुआ दाढ़ी टोपी वाला का जवाब है दानिश फैजी साहब, कारी रियाजुद्दीन साहब कोई जवाब नहीं। हाफिज मंजर साहब आप 50 हो जाइए बगैर दाढ़ी टोपी वाला कोई नहीं घूम के देखेगा। एक दाढ़ी टोपी वाला नजर आ जाए तो 1000 आदमी पलट के देखता है। ये कहने की क्या जरूरत है कि डर से देख रहा है, ये कहो कि खूबसूरत है तब देख रहा है, खूबसूरत है तब देख रहा है। आज मधुबनी से यहाँ आया, कसम खुदा की 1 सीट का पैसा दिया हूँ लेकिन 2 सीट पे बैठ के आया। हकीकत है, मेंबर रसूल पे बोल अक्सर होता है, देखेगा कि सीट खाली है फिर भी आगे बढ़ जाएगा। और पता नहीं क्या है बढ़ जाता है। डरने की क्या जरूरत है, ये कहो कि प्रजा खड़ी है, राजा ठाठ से बैठा हुआ है। और जब इस तरह लोग खड़ा रहता है शफीर रजवी साहब, तो मैं कहता हूँ मौला एक सुन्नत में जब अमल किया है तो कितना बुलंद कर, हाय हाय हाय, बहुत अच्छा। अगर जिंदगी सुन्नत रसूल पे अमल हो जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या से क्या हो जाएंगे। बस आखिरी बात तो ये बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ रहो अपना रंग जमा के, अपना रंग जमा के। कैसे देखिए, किले खमसदीन है हजरत खालिद इब्न वलीद है, सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्न वलीद एक इनकलाब आखिरी पैगाम आप लेके जाए। हजरत खालिद इब्न वलीद जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, सैफुल्लाह कहा जाता है। बहुत अच्छे। जब दुनिया के तलवार की जवाब नहीं तो जिसको अल्लाह की तलवार कहा गया हो उसका जवाब कहाँ से दूंगा, जिंदाबाद, कहाँ से देंगे। तीसरा दिन है, जंग हो रही है, जंग हो रही है। बस एक बात याद रखिएगा, पैदा हुए हैं खुदा की मर्जी से। किसकी मर्जी से बोलिए ना, और जोर से, किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से। मौत भी आएगी तो खुदा की मर्जी से। वाह। जब मौत होगी कोई बचा नहीं सकता है, जब जिंदगी होगी कोई माई का लाल मार नहीं सकता है, बेशक मार नहीं सकता है। आज यही तो कमी है हमारे अंदर, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत हो गई है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत कम हो गई है। वरना याद रखना, जब तक हमारे सीनों में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने
माँ बाप से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा मुस्तफा से हमारे दिल में मोहब्बत थी। कसम खुदा की, अरे जिस रास्ते से जाते थे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कौन जा रहा है देख कर वो कहते थे अरे रास्ता दे दो, ये दुनिया का नहीं जा रहा है, अहमद मुख्तार का गुलाम जा रहा है। गुलाम। तीसरा दिन है, जंग हो रही है, जंग हो रही है। दानिश फैजी साहब, आज लग रहा है कि हम रबी अव्वल की तकरीर कर रहे हैं, मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है, कहिए आप लोग सुभान अल्लाह। तीसरा दिन जंग हो रही है, हज़रत खालिद इब्न वलीद है, आँख खुली, क्या देखते हैं कि फसील पे सफ़ेद झंडा लहरा रहा, फसील पे सफ़ेद झंडा लहरा रहा। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा क्या है, क्या दुश्मनों की तरफ से सुलह का पैगाम है, सुलह का पैगाम। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा सुन, सुलह का पैगाम तो मैंने पहले भेजा था, मैंने लिख के भेजा था, मगर जो खत मैंने लिख के भेजा था उस खत को उन लोगों ने फाड़ कर अपने पैरों से रौंद दिया। मुझे इस बात का गम नहीं है कि उसने मेरे खत को फाड़ा, गम इस बात का है कि उसमें मेरे खुदा का भी नाम था, मेरे मुस्तफ़ा का भी। हाय हाय हाय, क्या कह रहे मेरे मुस्तफ़ा का भी नाम था, अल्लाह अल्लाह। हज़रत खालिद इब्न वलीद। आज हमारे यहाँ शादी होती है ना, उर्दू कार्ड हम छपाते हैं, उसमें कुरान की आयत लिखी रहती है, हदीस पाक का टुकड़ा लिखा रहता है, जहाँ तहाँ आदमी उसको फेंक देता है, कोई कहीं नाली में बह रहा है, कहीं कहीं बह रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है। अगर छोटी छोटी बातों पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया ना तो बड़ा दुश्वार मरहला से हमें गुजरना पड़ेगा। कहा कि जब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम और खुदा के नाम की तौहीन करने वालों से खालिद बदला नहीं ले लेगा, तलवार नियाम में नहीं जा सकती, हाय हाय हाय, नियाम में नहीं जा सकती। इतने में 4 पादरी आए हज़रत खालिद इब्न वलीद के पास, सुन लीजिए तकरीर। आए, आने के बाद का खालिद सुना नहीं करोगे, का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। बस नकीब अहले सुन्नत हज़रत शफी रज़वी साहब, अगर आप थके हुए ना हो और नींद की देवी अगर आप पे मेहरबान ना हो और आपके बाजू उसे अपने हिसाब में लेने के लिए तैयार न हो तो ज़रा सी अपने तबस्सुम की बिजलियाँ मेरे खिरमने लब पे गिरा दी। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे मैंने लब पे गिरा दीजिए का जंग होगी कहाँ। उन किला वालों ने अपनी अपनी जेब में से एक एक शीशी निकाला, निकालने के बाद खालिद इब्न वलीद के सामने रखा। का खालिद देख रहे हो क्या है, का देख रहा हूँ, का क्या है, का इत्र की शीशी है। उन किला वालों ने कहा खालिद गलत फहमी हो रही है, का क्या मतलब, का इसमें इत्र नहीं है, का क्या है, का इसमें जहर भरा हुआ, अल्लाह, जहर भरा हुआ, जहर भरा हुआ। काय को लेके आया, का खालिद अगर सोलह नहीं करोगे ना तो हम लोग ये जहर पी जाएंगे, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। हज़रत खालिद इब्न वलीद मुस्कुराने लगे, वाह, मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के कहते बे मौत से ईमान वाले को डराते हो, क्या कह रहे हैं, ईमान वाले को डराते हो, का मौत से डर नहीं लगता, क्या ईमान वाला कहीं मौत से डरेगा। ईमान वालों के लिए नबी ने फरमाया मौत तो मोमिनों के लिए तोहफा है, वाह वाह वाह, तोहफा है, का डर नहीं लगता, का नहीं। का खालिद सुनो, इस जहर को चेक करके लाया हूँ, बड़े बड़े जानवर को पिलाया हूँ, सेकेंडों में मर गया है, मर गया है। ए खालिद आखिर डर क्यों नहीं लगता, का जब तक मौत नहीं होगी मर नहीं सकता हूँ, बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मर नहीं सकता हूँ। का इतना यकीन है अपने खुदा पर, का अल्लाह का शुक्र है, का जब इतना यकीन है तो पी जा, हाय हाय हाय, हाय हाय, पी जा। क्या कहने हैं, हम और आप होते तो कहते मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा घर उजड़ जाएगा। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा अल्लाह, लिए और लेने के बाद उन चारों जहर की शीशियों के ढक्कन को खोला,
और खोलने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पी गए। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा नारा लगाए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं हाथों को झंडा बनाए, झंडा लगा के नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आमद मुस्तफा खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना शब्बीर अशरफ साहब किबला, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। पी गए, घंटों बातें होती रही, किला वाले इंतजार कर रहे हैं, अब खालिद मरेंगे, तब खालिद मरेंगे, अब खालिद को मौत आएगी, तब खालिद को मौत आएगी। मगर मौत क्या आती, पसीने का लम्हा कतरा भी नहीं आया। तब किला वालों से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तब किला वालों ने कहा, ए खालिद, जरूर तेरे पास कोई वजीफा है, जरूर तेरे पास कोई ताकत है। जहानाबाद वालों, शब्बीर अख्तर के वार को रायगा मत जाने देना और मेरी फिक्र की इमारतों को जमीन पे मत गिरने देना। कहे खालिद, जरूर तेरे पास कोई ताकत है, जरूर तेरे पास कोई वजीफा है जिसकी बुनियाद पर दुनिया का जुल्म असर नहीं करता। तब हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास कोई वजीफा नहीं है। काफिर तुम्हारे जो नहीं, जरूर कोई ताकत है। जब जलाल आया है आशिक रसूल को, जब जलाल आया है हजरत खालिद इब्न वलीद को, तब हजरत खालिद इब्न वलीद ने अपने सर से टोपी उतारी है और उतारने के बाद उन पादरियों को दिखाया है और दिखा के कहते हैं, इसमें कुछ नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या एक चमकता हुआ बाल नजर आ रहा है। जब हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा, इस बाल को पहचानते हो, कहा नहीं। तब हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा, अरे सुनो ना, ये बाल किसी और का नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत के जुल्फ़े मुबारक का ये बाल है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया का कोई जुल्म मुझ पे असर नहीं करता। और जहानाबाद वालों, फैसला कर लो, जब मुस्तफा का बाल पास में हो तो दुनिया का जुल्म असर न करे। तुम्हारे पास मुस्तफा की आल मौजूद है, मुस्तफा की शरीयत मौजूद है, मुस्तफा का फरमान मौजूद है, मुस्तफा का तशख़्ख़ुस मौजूद है, मुस्तफा का आईन मौजूद है, मुस्तफा का कल्चर मौजूद है, मुस्तफा का कानून मौजूद है, मुस्तफा का किरदार मौजूद है। कसम खुदा की मुकम्मल तौर पर मुस्तफा जाने रहमत के उस वहदना पर अमल कर लो। कल भी तुम कामयाब थे, आज भी कामयाब हो, सुबह क़यामत तक कामयाब। वो मेरा इस्लाम है, सुभान अल्लाह, वो निज़ाम इस्लाम है। काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात कि आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस वो जश्न दस्तार बंदी में तशरीफ़ फरमा है।